सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नरेश भाई, ये जो प्रकरण हुआ, इसमें सामने वाले जो हमलावर थे, उन्होंने आपके ऊपर, मतलब आपके लोगों के ऊपर भी कोई फायर वगैरह की? हाँ, ऐसा मुझे मालूम पड़ा, सीसीटीवी में दिख रहा है। और उन लोगों ने 2 राउंड फायरिंग की है, वो सीसीटीवी में प्रकरण क्लियर दिख रहा है। और ये जो लोग आए थे ना, इनके पीछे कोई और है। मैं उनको मैसेज दूंगा कि मैं ये बातों से डरने वाला नहीं हूँ, आपको जो दम लगाने लगाओ, ये करके लोग देश के क्या कर रहे हो ना सामने। और पुलिस प्रशासन उनको निकाल के रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अपने काम एकदम जोर शोर से कर रही है, उनको हिंट भी लग गया है पीछे कौन है। नरेश रोहड़ा के कार्यालय पर हुई गोलीबारी प्रकरण में अब नरेश रोहड़ा ने बताया कि इस गोलीबारी में हमलावरों ने 2 राउंड फायर किए हैं और इनके पीछे जो कोई भी है, पुलिस उनको जल्द पकड़ ही लेगी, पर मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। दरअसल उल्लासनगर कैंप 5 प्रभाराम मंदिर के पास नरेश रोहड़ा का कार्यालय है। रविवार शाम के समय 4 युवक नरेश रोहड़ा के कार्यालय के पास पहुंचते हैं। उनके पास हथियार होने के चलते उनको कार्यालय में जाने से रोका, जहां हमलावरों और अंगरक्षकों के बीच झटापटी होती है और हमलावरों ने उनके पास की पिस्टल निकालते हैं, जहां हमलावरों ने 2 राउंड फायर करने की जानकारी नरेश रोहड़ा की तरफ से दी गई है और यह पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से भी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की जा रही है, जहां पुलिस ने नरेश रोहड़ा के अंगरक्षक नीरज परमहंस राय की शिकायत पर 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी के 452, 506/2, 440, 323, 34 के तहत, साथ ही आर्म्स एक्ट की धाराओं और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर नरेश रोहड़ा क्या बता रहे हैं। मेरे 5 अंगरक्षक है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। और सामने वाले भी 5 लोग आए थे और 5 हथियार से लैस थे, क्योंकि उनको भी डिटेल नॉलेज रहेगी कि उनके पास हथियार वगैरह है। और 5 लोग हथियार क्या है, तो उसका मतलब सीधा है, कोई पूजा करने तो आए नहीं है। उनका इरादा सीधा साबित होता है क्या है क्या नहीं है। ये जब हमलावर आपके ऑफिस कार्यालय के पास थे, तब आप ऑफिस में मौजूद थे? हाँ, मैं ऑफिस के ऊपर मौजूद था और वो लोग नीचे आए थे। मैं वो टाइम नीचे नहीं उतरा, मैं मेरे काम में था। जब तक आया नीचे, तब तक ये सब हो चुका था प्रकरण। ये घटना की वजह क्या हो सकती है, इसके लिए आपकी कोई जानकारी? ये घटना की वजह नवीन केसवानी है, क्योंकि नवीन केसवानी आज से 4 दिन पहले लोनावाला में भी 2 पिस्टल लेके एक मेरे दोस्त के पास गया था। उसको बता रहा था ऐसा ऐसा है। वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो मैंने वो वहाँ के स्थानिक सीनियर भी है, प्रभार अधिकारी है, जो उनको मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी थी ऐसा ऐसा है करके। तो वो लोग ने भी वहाँ पे इंक्वायरी चालू कर दी वही दिन पे। उन्होंने भी मुझे बुलाया था कि आप आओ यहाँ पे। वहाँ पे भी उनको सीसीटीवी वगैरह कुछ मिली है सीनियर पीआई को। इस मामले में पुलिस की तरफ से आपको कुछ कहा गया? नहीं, पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि 24 आवर्स में इनको पकड़ेंगे और पुलिस अच्छे खासी तरीके से उनके पीछे पड़ी है। पूरे जौनपुर की पुलिस, जोन 3 की, कल्याण थाने, क्राइम, सब मेरे से मुलाकात हुई और चौकी में भी हुई, मेरे कार्यालय में भी हुई। वो लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं। हमलावर आप तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए आपके जो बॉडीगार्ड्स अंगरक्षक हैं, उन्होंने काफी सारा आपके लिए काम किया, वर्क किया। यस, वो तो दिख रहा है ना। अगर वो नहीं रहते तो आज दूसरा प्रकरण होता था। ये जो आज माहौल है वैसा नहीं होता था। एक और बात पूछनी थी आपसे, जहां पर ये बातें हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, तो इसमें क्या बात है? आप बीजेपी में शामिल हो कि पदाधिकारी हो? देखिए, मैं बीजेपी का एक छोटा सा सैनिक हूँ, लेकिन अभी बीच में डंपिंग ग्राउंड की वजह से
हमने औपचारिक तौर से बीजेपी छोड़ने की घोषणा की हुई है, लेकिन हमको पार्टी की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम अपना काम करेंगे। और यूएनसी कमिश्नर साहब भी मेरे ऑफिस पे आए थे, उन्होंने भी कुछ टाइमिंग मांगा है। और देखा जाए तो बीजेपी और हम मोदी पक्ष है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस वजह से नवीन केसवानी ने आप पर हमला किया है। नवीन केसवानी ने मेरे ऑफिस पे सेकंड टाइम हमला किया है, इससे पहले भी हमला किया था, लेकिन कोई ऑफिस का बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरे ऑफिस से जो कांच है वो प्योर टफन बुलेट प्रूफ कांच है। हमला करने का कारण क्या है? हमारी पहले की बहुत जूनी रंजिश है। प्रकरण हुआ, इसमें सामने वाले जो हमलावर थे उन्होंने आपके ऊपर, मतलब आपके लोगों के ऊपर भी कोई फायर वगैरह की? हाँ, ऐसा मुझे मालूम पड़ा, सीसीटीवी में दिख रहा है, और उन लोगों ने 2 राउंड फायरिंग की है, वो सीसीटीवी में प्रकरण क्लियर दिख रहा है। और ये जो लोग आए थे ना, इनके पीछे कोई और है। मैं उनको मैसेज दूंगा कि मैं ये बातों से डरने वाला नहीं हूँ, आपको जो दम लगाने लगाओ, ये करके लोग बेच के क्या कर रहे हो ना सामने, और पुलिस प्रशासन उनको निकाल के रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अपने काम एकदम जोर शोर से कर रही है, उनको हिंट भी लग गया है पीछे कौन है। नरेश अरोड़ा जी के यहाँ हम बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं, और हम लोग जब आगे आए, पिछले कई सालों से हम इनके पास हैं। वो शाम को 7 बजे के आसपास 4-5 लोग आए, 2 लोग डायरेक्ट ऑफिस में घुसे और रिवॉल्वर लिए थे, पिस्टल लिए थे और चापर लिए थे। 2 बाहर थे, 2 घुसे और 2-3 लोग आजू बाजू में थे। कौन थे लोग? वो नहीं, और डायरेक्ट निकले ऑफिस से, घुस के लगे पूछने के नरेश किधर है, नरेश किधर है, बोल दो। किसकी? नवीन के पीछे नहीं लगे, नहीं तो उसको जान से ही मार डालूंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग देखे तो हटाने लगे, फिर एक का चापर छीने, और तब तक वो लोग रिवॉल्वर निकाल के सामने से एकदम एक फायर भी मारा, वो मिस कर गया उसका। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।